वेलकम स्टूडेंट्स। आज थर्ड ईयर की इस क्लास में हम लोग टॉपिक कर रहे थे धर्म सुधार आंदोलन, जो हमारे विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व के इतिहास का प्रमुख टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में। और कल हमने इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने तैयार किया था और इसी कुछ डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स भी हम लोगों ने कर लिए थे। अब ये धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, यूरोप में ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसने इस धर्म सुधार आंदोलन के होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखो, हम ये बात कर चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण के काल में भी, जब हम लोग वो टॉपिक कर रहे थे कि बहुत से ऐसे कारण थे जो चर्च, पोप या धर्म के द्वारा क्रिएट किए गए थे, और पुनर्जागरण ने उन सभी भ्रांतियों और कारणों को समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि पुनर्जागरण ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दी थी, और वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी? बौद्धिक जागृति, बौद्धिक जागरण, स्वतंत्र चिंतन, व्यक्ति स्वयं अपने बारे में सोचे, यानी मानववादी विचारधारा। तो इन सब के द्वारा, इन सब के कारण जो अभी तक धर्म के द्वारा, चर्च या पोप के द्वारा लोगों को बहकाया जा रहा था, भ्रांति उत्पन्न की जा रही थी, उस सभी में अब परिवर्तन आने लगा। अब मनुष्य द्वारा अपने स्वयं के बारे में चिंतन मनन करना, अपने स्वयं के उत्थान की सोचना, और जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करने जैसी जो विचारधाराएं थी, उनका जन्म होने लगा। अब इस सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें लिखेंगे वो पॉइंट है पुनर्जागरण का प्रभाव। ठीक है, पुनर्जागरण के प्रभाव ने ही व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र और निडर बना दिया था, राइट। और इसके परिणाम स्वरूप ये जो नई विचारधारा पल्लवित हुई, इसके परिणाम स्वरूप आप देखिए, धर्म का जो वास्तविक स्वरूप था, धर्म जो वास्तविक शिक्षा देता था, धर्म की जो सत्यता थी, वो लोगों के सामने आई। तो स्वाभाविक है कि अभी तक जिस भ्रम में लोग जी रहे थे, वो भ्रम उनका दूर हो गया था। फिर साथ ही साथ पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण के द्वारा नए सिद्धांत, नए तरीके ये प्रचारित किए जाने लगे, प्रचार प्रसार हुआ इनका। और पुनर्जागरण ने ही मध्ययुगीन जो धार्मिक पद्धति चल रही थी, जिसका प्रचलन था, तो उस धार्मिक पद्धति के अंतर्गत स्कूल में जो शिक्षा दी जाती थी वो भी धर्म से रिलेटेड थी। तो पुनर्जागरण के विद्वानों द्वारा इस पद्धति पर प्रहार किया गया, तथा यूनानी और लैटिन के अध्ययन एवं प्राचीन तथा नवीन टेस्टामेंट, टेस्टामेंट ये बाइबल का एक संस्करण है, टेस्टामेंट की आलोचना प्रक्रिया तथा मुद्रणालय के द्वारा, जो प्रिंटिंग प्रेस है, के द्वारा धर्म के गृह तत्व सर्वसाधारण तक पहुँचने लगे। इस प्रकार साहित्य के प्रचार ने धर्म सुधार आंदोलन को गति प्रदान की। अब देखो, लैटिन और यूनानी साहित्य जो है वो ज्ञान का भंडार है, और उसमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें छुपी हुई हैं, और उस ज्ञानवर्धक बातों से जो साधारण जन है वे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, अनजान थे, क्योंकि चर्च द्वारा उन्हें उस वास्तविक ज्ञान से दूर रखा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब प्रिंटिंग का चलन हुआ, आविष्कार हुआ, तो उन्हीं यूनानी और लैटिन साहित्य की वास्तविकताओं को क्षेत्रीय और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवादित करके लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। तो इससे धर्म की जो वास्तविकता थी उससे लोग परिचित होने लगे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण था। फिर इसके बाद है चर्च की आंतरिक कमजोरियाँ। देखो, चर्च एक धार्मिक संस्था है। आज हम ये मानते हैं धर्म के अनुसार
जो भी देवालय हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा होती है और लोग उन धार्मिक संस्थाओं के विरुद्ध नहीं जा सकते यदि सब कुछ सही चल रहा हो। तो यदि हम यूरोप में स्थिति देखें इस मध्यकाल में, तो चर्च के अंदर बहुत सी आंतरिक कमजोरियां नज़र आने लगी थी। तो सुधारवादी जो थे, उन्होंने चर्च की इन कमजोरियों को सबके सामने प्रस्तुत किया और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा 1378 ईस्वी में पोप था ग्रेगरी, नाम याद रखिएगा। 1378 ईस्वी में पोप ग्रेगरी की मृत्यु हो गई और जब पोप की मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक है पोप का पद जो था वो रिक्त हो गया। अब पोप पद को लेकर रोमन कैथोलिक संप्रदाय में गहरे मतभेद उत्पन्न हुए। ये मतभेद जो उत्पन्न हुए थे, इससे पोप के पद की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा, क्योंकि पोप के पद को काफ़ी पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता था। अब जब उसी पद को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ हो, गृह युद्ध की सी स्थिति हो या आपसी संघर्ष हो या आपसी मतभेद हो, तो स्वाभाविक है कि आम जनता जो इस पद के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखती थी, उस जनता के हृदय पर क्या बीतेगी। तो स्वाभाविक है जब जनता में ये बात खुलकर सामने आई तो चर्च के प्रति लोगों का जो सम्मान था उसमें कमी आना स्वाभाविक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कमजोरी चर्च की जनता के सामने उपस्थित हुई थी। ग्रेगरी की मृत्यु के बाद जो कार्डिनल्स थे, जो पोप का चयन किया करते थे, तो कार्डिनल्स ने उर्बन षष्ठ को पोप चुना। जो चर्च के अधिकारी थे, उर्बन षष्ठ है ना, सिक्स्थ, षष्ठ यानी सिक्स्थ, तो उर्बन षष्ठ जो था उसको पोप चुना, जो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था और बुद्धिहीन भी था। तो उससे लोग असंतुष्ट हो गए। पूरे कार्डिनल्स जो थे, कार्डिनल्स को भी अपने कृत्यों से उर्बन षष्ठ ने असंतुष्ट कर दिया। अब इन कार्डिनल्स में फ्रांसीसी कार्डिनल्स भी थे, तो फ्रांसीसी कार्डिनल्स रोम से भागकर नेपल्स चले गए। नेपल्स और सिसिली, ये जब आप इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, इटली के शहर थे, ये प्रमुख नगर थे नेपल्स और सिसिली। तो जो फ्रांसीसी कार्डिनल्स थे वो रोम से भाग करके फिर नेपल्स चले गए और उन्होंने क्लीमेंट सप्तम को नया पोप चुना। अब देखिए एक ही समय है, फ्रांसीसी कार्डिनल्स क्लीमेंट सप्तम को पोप बना दिया, क्लीमेंट सप्तम को पोप बना दिया और बाकी कार्डिनल्स ने उर्बन षष्ठ को पोप बना दिया। यानी पोप के पद पर दो लोग विराजमान हो गए। इस प्रकार अब दो पोप बन गए। उर्बन का केंद्र जो था, यानी उर्बन षष्ठ जो था वो रोम का, और क्लीमेंट सप्तम फ्रांस में एविगन था। एक को रोमन पदाधिकारियों, जिसमें इंग्लैंड, फ्लैंडर्स, स्कैंडिनेवियन देशों का समर्थन प्राप्त था इसे, और दूसरे को फ्रांस और जो फ्रांस के मित्र देश थे जैसे स्पेन, नेपल्स, सिसिली, स्कॉटलैंड आदि का समर्थन प्राप्त था। यदि हम ये कहें कि यूरोप के जो प्रमुख देश थे वो ही अब अलग अलग भागों में विभाजित हो गए थे। एक रोम के पोप के समर्थन में खड़े थे और दूसरा पक्ष जो था वो क्लीमेंट सप्तम के पक्ष में, जिसे फ्रांसीसी कार्डिनल्स द्वारा पोप बनाया गया था, के पक्ष में खड़ा हुआ था। तो संपूर्ण यूरोप जो है इस समय दो भागों या दो खेमों में बंट गया था। अब किसी भी पोप का कैथोलिक जगत पर एकाधिकार नहीं रहा। स्वाभाविक है, जब पोप दो हैं
तो कैथोलिक जगत में किसी का भी एक अधिकार संभव नहीं था। और ये जो स्थिति थी 1378 से 1417 ईस्वी तक, लंबा पीरियड आप देखिएगा, लगभग 40 साल तक, 39-40 साल तक ये स्थिति बनी रही। अंत में मार्टिन पंचम को सर्वसम्मति से पोप चुना गया और ये स्थिति जो थी वो समाप्त हुई और ये मतभेद वाला युग जो था वो समाप्त हो गया। तो ये एक बड़ी कमजोरी चर्च की उपस्थित हुई। फिर तत्कालीन विद्वानों द्वारा चर्च और उसके क्रियाकलापों की नियमित रूप से कटु आलोचना की जाने लगी। उन्होंने चर्च की कमियों को उजागर किया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक निभा रहे थे, वो थे पुनर्जागरण और जो मुद्रण यंत्र थे। उन्होंने चर्च की इन कमजोरियों को लिखित रूप से सबके सामने उपस्थित करना प्रारंभ कर दिया। फिर विद्रोह के और भी कई कारण थे, जो कमजोरी थी उस कमजोरी के कारण ये भी थे कि चर्च के अधिकारी जो थे वो बड़ा शान शौकत का जीवन जीते थे। आप जानते हैं धर्म हमें क्या सिखाता, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, बौद्ध, जैनिज्म, कुछ भी, वो हमें साधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। कहा भी जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बट यहाँ पे जो कुछ अब हो रहा था चर्च के अंदर, वो इन सब बातों के विपरीत था। हम लोग बात करते हैं साधु सन्यासियों की कि बड़ा साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन यदि हम चर्च के उस युग के आंतरिक जीवन का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि चर्च के अधिकारी जो थे वो बड़ा शान शौकत का जीवन व्यतीत करते थे और बड़े विलासी प्रवृत्ति के थे। कुछ प्रमुख धर्माधिकारियों की अवैधानिक संतानें थीं और इस बात का भी सब लोगों को पता चला और इन नाजायज़ संतानों ने यूरोप में एक अशांत वातावरण उत्पन्न कर दिया था। बहुत से धर्माधिकारियों ने अपने धार्मिक कर्तव्यों से मुंह मोड़ना प्रारंभ कर दिया था। इवन आप देखिएगा काफ़ी हद तक उन्होंने धार्मिक कार्य जो थे वो करना बंद कर दिया था। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोप के देश जो थे, उन देशों में नियुक्त जो धर्माधिकारी थे उनमें से मोस्टली इटालियन थे, यानी इटली के रहने वाले थे और वे इटली में ही रहना अधिक पसंद करते थे। धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में भी ये लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे। मतलब इटली से बाहर यदि इन्हें कहीं कोई धार्मिक कार्य संपादित करने जाना हो तो ये जाना पसंद नहीं करते थे। जबकि एक धर्माधिकारी को अपने धार्मिक कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव 24 आवर्स उसको अपने इन धार्मिक कार्यों के प्रति जो उसके कर्तव्य बनते हैं उन्हें पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर ये लोग शान और शौकत का जीवन जीते थे तो वो भी लोगों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा था। चर्च में न जाने कितने प्रकार के भ्रष्टाचार व्याप्त होते जा रहे थे और चर्च के इन्हीं भ्रष्टाचारों, इन्हीं आंतरिक कमजोरियों के कारण धर्म सुधार आंदोलन को गति मिली, धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की। राजनीतिक कारण जो हैं वो भी धर्म सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखे जाते हैं। देखिए, राजनीति से भी आप ही कह सकते हैं कि राजनीति में भी पोप का बहुत महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। पोप जो था रोम और उसके आसपास के पेपल स्टेट्स का शासक था, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और विभिन्न जो यूरोपीय राज्य थे, जो कैथोलिक राज्य थे, कैथोलिक शासक थे, उन्हें पोप को ये अधिकार था, उन्हें धर्म बहिष्कृत करके उन्हें उसके राज्य से निकाल सकता था। वो उनके विरुद्ध कोई भी
आदेश दे सकता था। इतना ही नहीं, जनता को अपने शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का आदेश भी दे सकता था। स्थिति ये थी कि चर्च राजनीति में भी चारों तरफ छाया हुआ था। चर्च मतलब पोप और पोप मतलब चर्च। तो पोप इन यूरोपीय राज्यों को सब तरह से अपने अंकुश में रखा हुआ था। इन राज्यों से कर वसूल करने का अधिकार उसे था। असीमित राजनीतिक अधिकार पोप को प्राप्त थे। अब ऐसी स्थिति में आप देखिएगा 16th सेंचुरी में हम देखते हैं कि यूरोप में कई राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। निरंकुश राजतंत्र का उत्थान हुआ। निरंकुश राजतंत्र इन द सेंस कि राजा अपने ऊपर किसी भी नियंत्रण को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करना उनकी संप्रभुता को चोट पहुंचाना था। अतः वो किसी प्रकार के अंकुश को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो निरंकुश रूप से अपनी शासन सत्ता का संचालन करना चाहते थे। अतः वह पोप के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे। फिर ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, पोप और राजाओं में संघर्ष होना स्वाभाविक था। अब पोप और राजाओं में संघर्ष का एक दूसरा कारण भी था। वो दूसरा कारण क्या था? चर्च के न्यायालय। देखो, न्याय करने का अधिकार सीधे सीधे हम देखें, चाहे वो कोई सा भी युग हो, कोई सी हिस्ट्री हो, कोई सा कंट्री हो, न्याय का अंतिम अधिकार शासक के पास होता है। न्यायालय जो स्थापित किए जाते हैं वो राज्य द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ना कि धर्माधिकारियों द्वारा या धार्मिक संस्थानों द्वारा। न्याय करना राजा का अपना अधिकार होता है। तो ये भी एक कारण था राजा और पोप में संघर्ष का, जो यूरोपीय शासक थे उसमें और चर्च में या पोप, क्योंकि पोप ने अपने न्यायालय स्थापित कर रखे थे। यदि हम सामंती युग की बात करें तो सामंती युग के प्रारंभ में जब रोमन न्यायालय और नियम लुप्त होने लगे थे, तब चर्च ने लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए अपने न्यायालय स्थापित करे। पुनर्जागरण तथा कई राष्ट्रीय राज्य के कारण पुनर्जागरण हुआ और कई राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। और जब राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई तो स्वाभाविक है न्यायालय भी उन्होंने राष्ट्रीय राज्यों ने अपने स्थापित किए। और कई मामलों जैसे विवाह, उत्तराधिकार, तलाक आदि का फैसला चर्च के न्यायालय ही करते थे। अब राजाओं को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि आप देखिए, विवाह हो, तलाक हो या उत्तराधिकार हो, ये राजा का व्यक्तिगत मामला होता है और इसमें चर्च, धर्म या पोप किसी को भी हस्तक्षेप करने का राइट नहीं है। लेकिन यहाँ चर्च राजा के इन व्यक्तिगत मामलों को भी प्रभावित करता था और उसमें इंटरफेयर करता था। तो अब ये जो निरंकुश राजतंत्र बने थे, ये इस बात से भी नाराज़ थे कि राजा के व्यक्तिगत मामलों में पोप का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये राइट उसके पास सेफ नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ विद्वानों का मानना है कि पोप तथा राजाओं के संघर्ष का एक और कारण भी था, एंड दैट वाज प्रॉपर्टी ऑफ चर्च। चर्च की संपत्ति, पोप की संपत्ति। देखो, राज्य के जो आर्थिक सोर्सेज हैं, जो आय के प्रमुख साधन हैं, उन पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। कितना कर लेना है, किससे कर लेना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड राज्य के द्वारा होनी चाहिए। और यहाँ यदि हम राज्य की स्थिति देखें और चर्च की स्थिति देखें तो राजा के पास धन का अभाव हो सकता था, किंतु चर्च के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी।
क्योंकि विभिन्न तरीकों से, विभिन्न करों के माध्यम से, धार्मिक कर, आर्थिक कर, जैसे कृषि कर, ये सब के नाम पर चर्च के पास बहुत बड़ी धनराशि थी और चर्च के द्वारा इस संपत्ति का प्रयोग कभी भी राज्य के उत्थान में न करके अपने ऐशो आराम और भोग विलास पर किया जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था में का खर्च चलाने के लिए, सेना रखने के लिए राज्य को धन की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। ऐसी स्थिति में भी राजा और पोप के मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक था। इसमें आप देखिए, एक इतिहासकार हैं DJ हिल, उन्होंने लिखा है, यदि प्रोटेस्टेंट आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन ही होता तो वह अपने सृजनकर्ताओं के जीवन काल तक भी न पनप पाता। जिस वस्तु ने इसे सफल बनाया वह भी इसके राजनीतिक उद्देश्य तथा प्रभाव और विशेषकर कूटनीति, राइट। तो इस तरह से आप देखिए कि ये विभिन्न राजनीतिक कारण थे जिसने पोप और यूरोपीय राजाओं को आमने सामने ला करके खड़ा किया। और जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो इन राजाओं ने इन धर्म सुधारकों को अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। इसके बाद आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ने भी इस धर्म सुधार आंदोलन को गति प्रदान की। अब उसमें आप देखिएगा किस तरह से, देखिए पुनर्जागरण काल की यदि हम बात करें, पुनर्जागरण काल में वाणिज्य का काफ़ी प्रसार हुआ, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, धन में वृद्धि हुई। चर्च और उसकी शिक्षाओं के प्रति बहुत से लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आ गया। चर्च आध्यात्मिक गुणों और पारलौकिक जीवन के लिए तैयारी करने पर जोर देता था। वहीं ये लोग जो थे, जो पुनर्जागरण से प्रभावित थे, जो नई विचारधारा के लोग थे, ये लोग समृद्ध बन गए थे और समृद्ध बन जाने के कारण इनके विश्वास जो थे उसमें परिवर्तन होने लगे। वे संसार में सुख भोग कर, जो सुख सुविधाएं उनका भोग करना चाहते थे और एक अच्छा समृद्ध शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते थे। ऐसे लोगों के अलावा व्यापारियों को भी चर्च के अधिकारियों तथा जो चर्च के नियम थे उनसे बहुत सारी शिकायतें थीं। व्यापारी लोग काफ़ी संकटों का सामना करते थे क्योंकि दूर दूर के देशों में जाते थे, यात्राएं करते थे और उनके यात्रा मार्गों को सुरक्षित करने का जो कार्य है उस पर भी कभी चर्च द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन वहीं इनसे जब कर लेने की बात आती थी तो चर्च हमेशा तैयार रहता था और उनसे जबरन कर वसूल किया जाता था। तो जब ये व्यापारी दूसरे देशों को जाते थे व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य से, वहाँ से पूंजी अर्जित करके लाते थे, अपने देश को ये लौटते थे और इतनी भागदौड़ के बाद ये जो धन कमाते थे उसमें इन्हें चर्च का हिस्सा देना पड़ता था, जबकि इनके व्यापार वाणिज्य में चर्च का कोई रोल नहीं होता था। शासक लोग जो थे वो भी कभी व्यापारियों की उन्होंने भी मदद नहीं की थी, वो भी व्यापारियों की मदद करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास शक्ति का अभाव था। धन का भंडार चर्च के पास था तो ना उनके पास सैन्य थी, ना अच्छी गुप्तचर व्यवस्था, ना पुलिस विभाग अच्छा था। तो ऐसी स्थिति में व्यापारी जो हैं उन व्यापारियों का भी चर्च के प्रति जो मोह था, जो सम्मान था, वो समाप्त होने लगा था। व्यापारियों के विरोध का एक अन्य कारण भी था कि चर्च कर्ज लेने और सूद पर कर्ज देने के विरुद्ध था। अब आप देखो व्यापारियों का ये प्रमुख व्यवसाय होता है, ये भी आवश्यक है। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो कर्ज देते भी हैं, लेते भी हैं। अब चर्च ने इसे भी धर्म के विरुद्ध बताया और ये कर्ज लेना और देना ही व्यापार की वृद्धि में भी सहायक होता है। तो इसे चर्च के विरुद्ध बता करके व्यापारियों को भी चर्च ने अपने विरोध में खड़ा कर दिया। फिर आर्थिक कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी थे। इन अन्य कारणों में प्रमुख रूप से आप देखिएगा, हम जैसे रोम के जो धार्मिक न्यायालय थे
तो रोम के धार्मिक न्यायालयों में अपीलों की सुनवाई एवं उनके जो निर्णय होते थे उनकी खुलेआम बिक्री होती थी, क्रय विक्रय किया जाता था। हमने भी बात की थी कि चर्च के अपने न्यायालय थे, तो चर्च की उन अपीलों और निर्णयों का खुलेआम क्रय विक्रय होता था। ये भी एक कारण बना धर्म सुधार आंदोलन का, क्योंकि इससे क्या होता था, जो पैसे वाले हैं वो चर्च को पैसा दे करके निर्णय अपने पक्ष में करा लेते थे और इस तरह से निर्धन लोग जो हैं उनको कभी भी न्याय प्राप्त नहीं हो पाता था। तो ये भी चर्च के विरोध का एक कारण था। फिर आप देखिए चर्च में जो बड़े बड़े पद थे, यानी जो बड़े पदाधिकारियों के पद थे, उनकी भी खरीद फरोख्त होती थी, यानी उन्हें भी खरीदा जाता था। जो पोप को अधिक धन दे देता था वह उच्च पद पर नियुक्त हो जाता था। परिणाम स्वरूप जो समृद्ध परिवारों के सदस्य हैं वो चर्च के बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हो गए और अपने पद के प्रभाव से अपने परिवार को लाभ पहुंचाने लगे। इसमें बहुत से लोगों को भारी असंतोष होना स्वाभाविक था, क्योंकि ना तो उन्हें न्याय मिल पा रहा था, ना उनका आर्थिक जीवन अच्छा था, ना उनके लिए शिक्षा थी, ना उनके लिए अन्य कोई सुविधाएं थीं। तो इससे आम जन काफ़ी परेशान हो गया और वो चर्च के विरोध हो गया। इसके अलावा अब है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण इसका क्या था, आप देखो चारों तरफ हमने अभी इतने कारण पढ़े हैं, चर्च का ही बोलबाला था और चर्च धन कमाने के कोई भी साधन या तरीकों को नहीं छोड़ता था। तो चर्च ने एक नया तरीका अपनाया और वो नया तरीका क्या था, पाप विमोचन पत्र की बिक्री करके धन कमाना, जिसे हम इंडलजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडलजेंस, पाप विमोचन पत्र। इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, जब हम सुधारक मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ेंगे, धर्म सुधारक। तो अभी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं ये इंडलजेंस क्या थे। चर्च के द्वारा ये बात फैलाई गई, प्रचार प्रसार किया गया कि इन पाप विमोचन पत्रों को जो भी खरीदेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह की भ्रांति लोगों में फैलाई जा कर के ये पाप विमोचन पत्र या इंडलजेंस की बिक्री की जा रही थी, जिसका विरोध किया गया। इसको और अधिक डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम प्रमुख धार्मिक सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।